हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं ट्रायंगल होता क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का डिफिनीशन जानते हैं क्या होता है। अ प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय three line segments is called triangle। वैसा प्लेन फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से क्या हो बना हुआ हो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अब जानते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का साइड्स कितना होता है प्यारे बच्चों, तीन होता है, ए बी बी सी ए सी। वर्टिसेस कितना होता है, तीन होगा, कौन कौन सा, ए बी सी। और एंगल कितने होते हैं, तीन, कौन कौन सा, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी। ठीक है। तो अभी हम लोग ने जाना क्या, ऐसा प्लेन फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट ए बी बीसी और एसी से बना होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। इनके तीन साइड कौन कौन से होंगे, एक ए बी, एक बीसी और एक एसी। वर्टिसेस कौन से होंगे, ए बी और सी। और एंगल कौन सा हो गया, पहला एंगल ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल का डिफिनीशन। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो आइए जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो आइए जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। हम जानते हैं ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, उसके साइड्स के बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, उसके एंगल्स के आधार पे। साइड के आधार पे ट्रायंगल कितने टाइप का होता है, तीन, कौन कौन सा, सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आपका हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा हो जाएगा आपका एस्केलिन ट्रायंगल। और एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को कितने टाइप में बांटा गया, पहला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा एक्विट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आइए एक एक करके हम सभी ट्रायंगल्स के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स इक्वल, जिसका सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा कब, जब इसका तीनों साइड्स ए बी बी सी और ए सी आपस में इक्वल होगा। और एक और पॉइंट लिख लेंगे हम लोग, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। जब तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में।
क्या होता है, टू साइड्स इक्वल, जिसका दो साइड्स इक्वल हो, ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसका दो साइड्स आपस में क्या हो, बराबर हो, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी, एंड जो इक्वल साइड्स सबटेंड इक्वल एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो, देन वो क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एस्केलिन ट्राइंगल के बारे में। एस्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है, नो साइड्स इक्वल, ए बी सी एस्केलिन ट्राइंगल है। जब इसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगा, मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देन इट इज सेड टू बी एस्केलिन ट्राइंगल। अब हम लोग ट्राइंगल का दूसरा टाइप जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो आइए जानते हैं ट्राइंगल के दूसरे पार्ट के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं, तीन। सबसे पहला हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एनी वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। इस ट्राइंगल में कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, देन हम क्या कहेंगे, ये ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एक और कंक्लूजन इसके बारे में जान लेते हैं, एक कंक्लूजन लिख लेते हैं। क्या है कंक्लूजन, अगर ये राइट एंगल होगा तो ये क्या बनाएगा, एक्विट, ये दोनों एंगल जो बनेगा एक्विट एंगल होगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल in right angle triangle, sum of two angles, मतलब कि जो एक्विट एंगल है उसका सम क्या होगा, इज ऑलवेज 90 डिग्री, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में सम ऑफ टू एंगल, ये और ये, क्यों कब होगा, जब एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और एक और जान लीजिएगा कि एक कंक्लूजन बताएंगे, लास्ट में बताते हैं, फिर देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइट एंगल के बाद एक्विट एंगल ट्राइंगल। एक्विट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्विट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, each angle is less than 90 डिग्री। इस ट्राइंगल में सभी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सभी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री से होगा। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। One angle must be greater than 90 डिग्री। एक एंगल क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। One angle must be greater than
90 डिग्री, देन इट इज सेड टू बी ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल बी क्या है, ग्रेटर है किससे, 90 डिग्री से, तो क्या होगा, ये होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आइए कुछ हम बेसिक पॉइंट्स जानेंगे, कैसे पता करेंगे कि अगर इसका साइड्स का मेजर दिया हुआ हो, किसी ट्रायंगल के साइड्स का मेजर दिया हुआ हो ए बी सी, और लेट्स सपोज ये 2 3 4 इसका मेजर दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल एक्यूट एंगल होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए बच्चों, अभी जो बात कहे थे उस पर हम बताते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है आपका, इफ A B C, if A B C are sides of triangle, if A B C are sides of triangle and C is the largest side, C is the largest side, then for right angle triangle के लिए क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, जो साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन देख करके हम जानते हैं कैसे, जैसे कि दिया रहेगा क्वेश्चन, कैसे दिया रहेगा, एक ट्रायंगल का डायमेंशन दिया रहेगा, वो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4। लेट सपोज करोगे ट्रायंगल का डायमेंशन दिया हुआ सेंटीमीटर में, और पूछ देगा ये कौन सा ट्रायंगल, तो हम चेक कर लेंगे। हम देख लेंगे पहले a का स्क्वायर करके देखेंगे, तो a का स्क्वायर क्या होगा 4, b का स्क्वायर क्या करेंगे 9, c का स्क्वायर कर लेंगे 16, और इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा का कौन है, साइड 4। अब देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 कितने, किसके सम से, 4 प्लस 19, तो 16 ग्रेटर है किससे, 13 से। तो कौन सा कंडीशन लग रहा है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाला कंडीशन लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं सी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम से, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बात करेगा तो 3 4 5 सेंटीमीटर डायमेंशन ले लिए, देख लेते हैं सबसे बड़ा साइड कौन है 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसका क्या हो जाएगा 16, तो ये क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 25। तो देख रहे हैं ये किसके लिए हो गया आपका, राइट एंगल का ट्रायंगल का कंडीशन अप्लाई कर रहा है। उसी तरह हम चेक कर लेंगे, जब भी किसी ट्रायंगल का क्या दिया रहे, डायमेंशन दिया रहे और पूछ दे कि वो ट्रायंगल कौन सा होगा, तो आप इन सभी फार्मूले से क्या कर सकते हैं, आप ट्रायंगल के बारे में पता कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आपका एक फर्स्ट थ्योरम है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, उसको प्रूव करते हैं। तो आइए बच्चों हम जानते हैं इसको कैसे प्रूव किया जाता है। तो बोर्ड पे देखिएगा, बोलता है क्या है कि एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें प्रूफ क्या करना है, तीनों कोनों का मतलब तीनों एंगल का, इसका इसका और इसका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। हम कुछ नहीं करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे जो क्या करेगा इस वर्टेक्स से टच करते हुए जाता है। लेट सपोज के लिए एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लिए एल और इसका नाम रख देते हैं एम, ठीक है। इस एंगल को हम 4, इस एंगल को 5 कर देते हैं। अब देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये क्या कर रहा है, ए बी क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो प्रूफ क्या प्रूफ करना था हमको, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन क्या किया,
draw a line LM parallel to side BC। अब हम करते हैं प्रूफ। ये लाइन क्या है, अल्टरनेट का काम करेगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये भी लाइन क्या करेगा, ये इसके क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये कैसे होगा, बाय अल्टरनेट एंगल। कैसे होगा, बाय अल्टरनेट एंगल। ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और देख रहे हैं कि एएम एक क्या है, लाइन है जिसपे AB और ये दोनों रे स्टैंड कर रहा है। लिख देते हैं देयरफॉर ALM is a line on which ray AB and AC stands। तो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लीनियर पेयर से जानते हैं लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर से अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, 2 के बराबर क्या हो जाएगा 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 5 के लिए क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और यहां से हमारा क्या आ गया, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये आपका प्रूफ हो गया। किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देन बच्चों हम इसका नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे कि अगर लेट सपोज कर लो कोई ट्रायंगल है, देखिएगा ठीक से, लेट सपोज कर लेते हैं एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है ABC। अगर हम उसके किसी भी साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये साइड BC को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे D, तो ये क्या करेगा, एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म करेगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल ACD, वो इन सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब बोलने का मतलब एंगल BAC प्लस एंगल ABC के बराबर होगा। तो आइए जानते हैं कि ये कैसे बराबर होगा आपस में, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, इनके बारे में हम लोग आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं कैसे इसका प्रूफ होता है। क्या कहा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके किसी साइड्स को बढ़ाया जाए, ABCD क्या है, ABC ट्रायंगल है, BC साइड को बढ़ाया गया, तो ये इसका क्या बनता है, एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो ये सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूव एंगल BAC एंगल ABC इज इक्वल टू होगा एंगल ACD के, एंगल ACD के। कुछ नहीं करता है, बहुत ही आसान है। प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। हम इसको क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एंगल डाल दिए। अब देख रहे हैं कि BCD एक क्या है, BD एक लाइन है। BD इज अ लाइन on which ray AC stands on it। उस पे AC क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा, 180 होगा। कैसे, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और अभी जब तुरंत पढ़े हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का सेकेंड का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन सेकेंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 180 माइनस एंगल 4 पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू of equation, putting the value of equation first in equation
2 डालेंगे, जैसे ही इसको डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह 180 माइनस 4 इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बराबर है 4 का। ये प्रूफ हो गया। एंगल 1 किसको माने थे? BAC को। एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल टू ही होगा एंगल ACDK। एंगल ACDK तो यहां से आ गया। अब इसी थ्योरम पे हम एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि लेट्स सपोज के लिए ये साइड अभी किसको बढ़ाएं हम लोग? BC को बढ़ा देते हैं। अब क्या बढ़ा देंगे? BA को बढ़ा देंगे। और इधर से क्या करेंगे? इस साइड कौन से? AB बढ़ गया आपका, BC बढ़ गया और AC को बढ़ा देंगे, या BC तो बढ़ ही गया, AB को बढ़ा दिए, BC को बढ़ा दिए, अब AC को बढ़ा दिए। तो अगर हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल, तीनों एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? आपस में 360 होता है। कहने का मतलब क्या कि जो भी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा इसके द्वारा, फिर इसके द्वारा, फिर इस साइड इसके द्वारा, ये एक्सटीरियर एंगल का सम आपस में क्या होता है? 360 होता है। इसको प्रूफ करके हम बताते हैं कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।